427 कॉलेजों की डी फार्मा एनओसी रद्द कर दी गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने यह कार्रवाई की है। लखनऊ के 3 इंस्टीट्यूट, फिरोजाबाद, हाथरस, सोनभद्र, बुलंदशहर, इटावा के 2 कॉलेज भी शामिल हैं। पूर्व सचिव पर भी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है, जहां पर यूपी में 427 कॉलेजों की डी फार्मा एनओसी जो है वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने ये पूरी कार्रवाई की है। लखनऊ के 3 इंस्टीट्यूट है, वही फिरोजाबाद, हाथरस, सोनभद्र, बुलंदशहर, इटावा के 2 कॉलेज भी इसमें शामिल हैं, जिसकी एनओसी रद्द कर दी गई है। सहारनपुर में पुलिस वालों की तत्परता से एक युवक की जान बच पाई। मामला गगाल लेहड़ी थाना इलाके का है। पति पत्नी में झगड़े के बाद पति ने आत्महत्या की धमकी देकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पत्नी ने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने फिल्म स्टाइल में दरवाजा तोड़कर फंदे से लटकने की कोशिश में जुटे युवक की जान बचाई। हो गया। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। मामला दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा का है। महिला कर्मचारी के टोल मांगने पर कार सवार महिला ने बूथ में घुसकर पहले गाली गलौज की, फिर बुरी तरह से पीटा है। मारपीट जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाराबंकी में दलितों के धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप एक ईसाई परिवार पर लगा है। लोनी कटरा क्षेत्र का ये मामला है। आरोप है कि लखनऊ का रहने वाला ईसाई परिवार गरीबों और दलितों का इलाज कर रहा है। इलाज की आड़ में ये परिवार दलित और गरीब लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण भी करा रहा है। इलाज कराने आने वाले लोग मंदिर जाना और पूजा पाठ छोड़ चुके हैं। जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। पूछताछ में पता चला कि बजरंग नाम का ये शख्स इलाके के लोगों को जालंधर से जाकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराता था। जालंधर ले जाता था उन्हें। मौके से मोबाइल फोन समेत ईसाई धर्म से जुड़ी कई किताबें मिली हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने लोनी कटरा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इनको कहाँ लेकर गई थी जो आराम मिला इनको? इनका जलंधर लेके चले नहीं जलंधर गए भैया हम चल पाए ना। हाँ, कहाँ गई थी आप? जलंधर। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ से हम कहते आराम भाई कि हम डंडा लेकर खड़े थे वही दिन। अच्छा। अब तेल रहा है, वहाँ तेल पैरन में मालिश करी थे और दवाई पानी कुछ नहीं ना। हमका दवा पानी में कुछ नहीं मिला कि हमका कौन चीज दी है। पुलिस से शिकायत की कि यहाँ पे जो है गरीब और जो है अनपढ़ जो है समाज के हिंदू समाज, क्या मिला है वहाँ पे बाइबल मिली है और जो है इनकी लोगों को प्रार्थना की पुस्तक मिली है। ये लोग जो है गरीब। कितने गांव के लोग थे वहाँ पे जो है मंगलपुर, रनापुर और यहाँ बसंतपुर और ये जो है आपका जो है रनापुर 6-7 गांवों को लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो है उचित कार्रवाई की जाए। यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। काफी दिन से सूचना कब्जा करके रेलवे की जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा था इन लोगों ने। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी किसान सम्मान कार्यक्रम में शामिल है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हमने छात्रवृत्ति योजना को प्रारंभ किया है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करी है। इसी प्रकार से हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आ गया है, उनके लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ करी है। सैनिक राष्ट्र सक्रिय और उत्तरदायी स्वतंत्र संस्था तंत्र के निर्माण के लिए जो हमारी लॉजिस्टिक नीति है 2013, उसको भी हम लाए हैं। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर हमारे राज्य के अंदर विकसित किया जा रहा है। क्लस्टर आधारित आज हमारे किसान भाई आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पहले के समय में प्रदेश के अंदर एक वर्ष के अंदर 500 पॉली हाउस बनाए जाते थे। किसान भाइयों के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हमने तय किया है कि आने वाले समय में हम एक वर्ष के अंदर किसान भाइयों के लिए 18,000 पॉली हाउसों का निर्माण करेंगे, जिससे 1 लाख रोजगार का सृजन होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हमने किए हैं। नकल को लेकर आपने देखा होगा, आज
की 3-3 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। पहले कई वर्षों से वो एग्जाम दे रहे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था। जब से नया नकल अध्यादेश आया है, भाइयों बहनों, ऐसे कई माता पिता मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि ये नए नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटे को और हमारी बेटी को पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर, बिना नकल के उनको पास होने का जो है अवसर मिला है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से आज ऐसी अनेकों योजनाएं हमने चलाई है भाइयों बहनों। हमने कहा है उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। उस देवभूमि के स्वरूप को हम यथावत रूप से बनाए रखने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है, और उसके लिए हम किसी को किसी आधार पर नहीं बांटना चाहते। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ रहते हैं, एक साथ प्रेम भाव के साथ रहते हैं, सद्भाव के साथ रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि उत्तराखंड, जिसको पूरी दुनिया देवभूमि के नाम से जानती है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जानती है, उसका मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड की जिम्मेदारी है भाइयों बहनों। इसलिए हमने सख्ती से भी कुछ कदम उठाए। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने न्यूज़ 18 के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 मजदूर मलबे के ढेर के नीचे दब गए। पुलिस और रेस्क्यू दल ने इन मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। 3 मजदूरों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में यह हादसा हुआ। यहां रैपिड रेल के लिए निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान तकरीबन 40 फुट की हाइट से 50 फीट लंबा स्लैब गिरा और मलबे के नीचे ये सभी मजदूर दब गए। मेरठ में रैपिड रेल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। आप देख सकते हैं यहां से करीब 40 फीट की हाइट से एक स्लैब गिर गया है, जिसको लेकर अब मलबा हटाया जा रहा है। देर रात का ये मामला है। करीब 8 मजदूर इस स्लैब के नीचे दबे थे और आप देख सकते हैं कि तस्वीर कैसी है, यहाँ पर कितना भीषण उस समय यह हादसा हुआ होगा। इन 2 पिलर को जोड़ने यानी 50 फीट का एक स्लैब था जो अचानक गिर गया। इसको वहां रखा जा रहा था। आप देख सकते हैं कि सरिये लटके हुए हैं और जो मलबे का ढेर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तमाम जेसीबी मशीनों से इसको हटाया जा रहा है ताकि काम शुरू किया जा सके, लेकिन जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। देर रात यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन 8 मजदूर इस स्लैब के नीचे थे जो यहाँ दब गए। मजदूर की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा क्यों हुआ, किसकी लापरवाही थी, इन तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन ना तो रैपिड रेल के अधिकारी, एनसीआरटीसी के अधिकारी और न ही एलएनटी के अधिकारी इस पूरे हादसे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। और रुड़की से खबर मिल रही है, जहां पर मंगलौर कोतवाली इलाके में एक बेकाबू गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और हादसे में 2 की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।